आईसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झलक हर खबर की। चाहूंगा कोई दिखे ना, भाजपा ही भाजपा दिखे और भाजपा ही भाजपा दिख रही है, भाजपा ही भाजपा दिखे और 2022 के चुनाव परिणाम जब आएंगे भाजपा ही भाजपा दिखेगी। जैसे इस समय ये सपा बसपा कांग्रेस सहित विरोधी दल गायब हैं, वैसे चुनाव के परिणाम जब आएंगे तभी ये गायब रहे। टिकैत कह रहे हैं कि लखनऊ को घेरने की एक बार फिर से टिकैत जी के साथ कोई किसान नहीं है, वो बहुत साजिश के अंतर्गत एक राजनीति दलों का शिकार बन गए हैं और किसान हमारे साथ है, हमारी पार्टी के साथ है और किसान के साथ हमारी पार्टी, हमारी सरकार हर समय जैसे पहले खड़ी थी वैसे खड़ी है। बाकी किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनको कोई समर्थन नहीं। मंत्री जी, गंगा का मुद्दा एक सवाल पूछो, मैं गंगा का मुद्दा एक बार ब्राह्मणों को लेकर एक मुद्दा बन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है। जो कहा जाए बरसाती मेढक की तरह टर टर बोलने का काम करते हैं, उनको अरे तुम गजब आईडी लगा रहे हो, समझ आईडी कर रहे हो, आईडी लगाने नहीं आ रहा है। हूँ कि कोई विश्वास लोगों के बीच में नहीं रहा है। ब्राह्मणों की तैसी है ना वो अन्य समाज के हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे आदिवासी वर्ग का हो, सब हमारे लिए, हमारे 24 करोड़ प्रदेश के निवासी एकजुट हैं और एक जैसे हैं और उनकी सेवा हम लोग उसी प्रकार से। मंत्री जी, गंगा का मुद्दा एक बार फिर से उठ रहा है। क्या सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम गंगा को साफ करेंगे। सतीश जी की सरकार आएगी ही नहीं, इसलिए उनको जो सफाई करना है अपनी पार्टी की सफाई करें। गंगा जी की सफाई का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के माध्यम से, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से सब अच्छे काम किए जा रहे हैं। और बसपा का, सपा का, कांग्रेस का तीनों मिल जाए तभी अभी कोई भविष्य, निकट भविष्य में दिखाई नहीं। पीएम मोदी के प्रस्तावक केवट को आज कल जो है शाम को थाने में बंद करके 3 घंटे तक मारा पीटा गया है। क्या मामला था मुझे मालूम नहीं, मैं अभी चला रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसको देखते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जहाँ पे प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने एक बार विकास दुबे का मुद्दा भी उठाया, तो क्या लगता है इससे कहीं ब्राह्मण प्रभावित होगा या आने वाले समय की तस्वीर आप कैसे? मैंने आपको सब बात बता दिया, कोई बसपा से प्रभावित नहीं होने वाला, कोई सपा से और कांग्रेस से प्रभावित नहीं होने वाला और वह सब जमीन अपनी खो चुके हैं। जो जनता के बीच में संकट के समय दिखाई नहीं देते, वह चुनाव के समय दिखाई देंगे। जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, उनको नकारने का काम करेगी। राकेश टिकैत लखनऊ वीआईपी पार्टी के जो है कि एक नेता को यहाँ पर ही एयरपोर्ट में नजरबंद कर दिया गया, वो आप ही के साथ जो है कि बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल है। क्या मामला था मैं अभी देखा ना, मैं तो अभी चला आ रहा हूँ सीधा। मामला क्या है, क्यों ऐसा किया गया? दिल्ली के तर्ज पर राकेश टिकैत छोटी पार्टियों को लेकर इस बार चुनाव लड़ेंगे और 2022 की फतह करेंगे। अपडेट वाले के मुंगरी लाल के हसीन सपने श्री अखिलेश यादव जी ना देखें। वो बुआ भतीजे मिल करके लड़ चुके हैं, अखिलेश जी, मायावती जी मिल करके लड़ चुके हैं। 2019 का चुनाव सोपड़ा साफ हो चुका है। अभी वो एकजुट होकर लड़ने की तैयारी में नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एक होकर के सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़े, अमेठी का लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी जी वहाँ प्रत्याशी थे, लेकिन वहाँ स्मृति ईरानी जी जीती थी। इसलिए वो जो ट्रैक्टर में चल रहे हैं, वो मैं तो समझता हूं कि उनको ये फोटो खिंचवाने का शौक लग गया। राकेश टिकैत लखनऊ घेरने की तैयारी में है। राकेश टिकैत दिल्ली के तर्ज पर मैंने कहा किसानों का समर्थन भाजपा के साथ है और भाजपा किसानों के साथ है। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है।
और जो किसान के नाम पर आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसानों के नाम पे नाटक कर रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। मंत्री जी, दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी अब मंदिर आ रही हैं, गंगा भी नहा रही हैं, क्या लगता है? यह तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चमत्कार 2014 से लगातार दिखाई दे रहा है, अभी देखना ही पता नहीं कहीं कहीं आप काशी में बैठ करके यहाँ हर हर महादेव करेंगे, कोई नमः शिवाय का जाप करेंगे, कोई काल भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। यहाँ आप देखिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की ताकत, ये मंदिर जाने वाले थे, ये कभी राम मंदिर की बात करने वाले थे, ये कभी हिंदू की बात करने वाले थे, कभी कश्मीर की बात करने वाले थे। अब ये सब एक दूसरे से बोलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ, ये सब बरसाती मेढक की तरह जो काम करते हैं, जनता उनको जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर है, उम्र जरूर है, फिर भी छाया है हम आप सभी लोगों से। मेरा नाम लाल बिहारी यादव है। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं और समाजवादी पार्टी से विधान परिषद का सदस्य हूं, वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से। आज किन समस्याओं को लेकर के आप लोग शास्त्री घाट पे इकट्ठा हुए हैं? पूरे प्रदेश के विद्यालय बंद कर दिए गए। कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है प्रदेश में, यह सरकारी रिपोर्ट है, तो विद्यालय बंद क्यों? एक सवाल है, सरकार क्या चाहती है, विद्यालय क्यों इसको बंद की हुई है? दूसरी चीज़ है कि आज 1.5 वर्षों से वित्तहीन विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक 1 रुपया मानदेय न प्रबंधक से पा रहा है, न तो सरकार से पा रहा है, और न उसकी आज तक सेवा नियमावली बन पाई, न तो उसकी धारा जो मान्यता की धारा थी, गलत धारा, वह सुसंगत धारा में जो है परिवर्तित हो पाई। और जो पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई चल रही है शिक्षकों को, और जो 1 अप्रैल 2005 के पूर्व चयनित शिक्षक थे और उनकी पद स्थापना 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई, उनको पुरानी पेंशन में शामिल करने का। जो आधुनिक शिक्षक हैं, वो आधुनिक शिक्षक जो मदरसे में काम करते हैं, जिनका 60% केंद्र का अंश होता था और 40% जो है प्रदेश का, अब इसको केंद्र की सरकार 52 महीने से उसको रोक रखी है। वो शिक्षक भूखमरी के बिल्कुल कगार पर हैं जो है। और इस तरह से शिक्षकों की जो 8 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग धरने पर, पूरे प्रदेश के 18 मंडलों पर धरने पर बैठे हुए। विधानसभा में भी ये मैटर आप लोग का पुराना चल रहा है, क्या सरकार की मंशा क्या है? हमें लग रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से शिक्षक और शिक्षा की विरोधी है। अगर वही देखा जाए तो आप जिस वित्तहीन शिक्षक की बात कर रहे हैं, क्या बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर के जेन्युइन हो रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज विद्यालय खुलते तो कम से कम 1 जुलाई से अब तक कुछ तो कोर्स ख़त्म हुए होते, कुछ तो शिक्षा मिली होती। आज अपने धरने से सरकार को क्या संदेश दें? हम इस धरने से ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना का प्रभाव नहीं है तो प्रदेश की सरकार तत्काल विद्यालयों को खोले। क्या विद्यालय में बच्चों को कोविड इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि नहीं? बच्चों को नहीं लगाया जा रहा तो उसको लगाने की व्यवस्था करे और विद्यालय को खोले।